नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां हटिया के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर 17 से 21 वर्ष के 4 लड़कों के कारनामे देख आरपीएफ जवान रह गए दंग। झारखंड की राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आरपीएफ के जवान उस वक्त दंग रह गए जब उन्होंने 4 संदिग्ध को देखा और उनको हिरासत में ले लिया। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर रांची मंडल में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्क चलाया जा रहा था। इस दौरान आरपीएफ पोस्ट हटिया के निरीक्षक रुपेश कुमार, उप निरीक्षक दीपक कुमार और फ्लाइंग टीम रांची ने 19 दिसंबर 2024 की शाम को हटिया रेलवे स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर 4 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में देखा। संदेह के आधार पर सभी 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया। आरपीएफ के जवानों ने उनके पिट्ठू बैग की जांच की तो पता चला कि उसमें प्रतिबंधित शराब की 94 बोतल थी। इनका नाम पता पूछने पर जो जानकारी मिली उससे आरपीएफ के जवान दंग रह गए। ये सभी 17 से 21 साल की उम्र के थे। झारखंड से शराब खरीदी थी और बिहार में इसको खपाने की तैयारी कर रहे थे, यानी सभी शराब की तस्करी में लिप्त थे। एएसआई आर शेखर ने बरामद अवैध शराब की बोतलें जब्त कर ली हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 दिसंबर को सभी को जब्त की गई सामग्री के साथ आगे की कार्रवाई के लिए राज्य उत्पाद शुल्क रांची के हवाले कर दिया गया। जब्त की गई अवैध शराब की कुल कीमत 1,16,000 रुपया है। अगली खबर देखिए, रांची में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के चचेरे भाई पर जानलेवा हमला। राजधानी रांची में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के चचेरे भाई प्रिंस राज श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने किसी तरह डोरंडा थाने में घुसकर अपनी जान बचाई। इस मामले में उन्होंने डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची के कड़रू ओवरब्रिज के नीचे शुक्रवार की देर शाम ये घटना घटी थी। हमलावर 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने प्रिंस की कार को पीछे से क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रिंस राज श्रीवास्तव ने प्राथमिकी में कहा है कि उन पर हमला करने वालों को उन्होंने कभी नहीं देखा है। उन्हें लगता है कि अपहरण करने या लूटने की नियत से घटना को अंजाम दिया गया है। झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र टोंटो पहुंची डॉक्टर भारती कश्यप की टीम। 2043 आदिवासी मरीजों का हुआ इलाज। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित टोंटो में 2043 आदिवासियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिला। यहां लगे मेगा हेल्थ कैंप में आए 2043 में से 8 ऐसे बच्चे मिले जिन्हें जन्मजात मोतियाबिंद है। 150 बुजुर्ग भी मोतियाबिंद की वजह से देख नहीं पा रहे थे। 11 ऐसी महिलाएं मिली जिनमें गर्भाशय ग्रीवा के क्षरण का मामला पाया गया। इन महिलाओं का ऑन द स्पॉट इलाज किया गया। इसके लिए शनिवार को डॉक्टर भारती कश्यप अपनी पूरी टीम के साथ टोंटो पहुंची थी। वुमेन डॉक्टर विंग झारखंड की अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि वो कोल्हान से लेकर संताल और पलामू प्रमंडल तक में कैंप लगा चुकी हैं। दशकों से वो ये काम कर रही हैं। उनके अभियान का उद्देश्य कैंप में आई उन महिलाओं का इलाज सुनिश्चित करना है जो जननांग संबंधी सूजन की समस्या से जूझ रही हैं। अगली खबर देखिए, जो अपनी सूझबूझ से बचाई कई जिंदगियां, रेलवे ने इन्हें दिया अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। इन्होंने अपनी सूझबूझ से कई लोगों की जिंदगी बचाई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित रहे। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव, प्रतिभा से छात्रों ने मोहा मन। धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के 5वें युवा महोत्सव अंतर्नाद 2024 का दूसरा दिन सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम से सराबोर रहा। शनिवार को हुए 13 इवेंट के दौरान म्यूजिक, मस्ती, कला, संस्कृति और शानदार अभिनय की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। गुरु नानक धनबाद की मेजबानी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया। दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण लाइट वोकल, इंडियन क्लासिकल वोकल, सोलो, स्क्रिट और 1 एक्ट प्ले जैसी प्रस्तुतियां रही। अगली खबर देखिए, जो अमित शाह के मामले को लेकर कांग्रेसियों ने डीसी ऑफिस के समक्ष किया प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसमें राज्यसभा में घटित घटनाएं और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी पर फर्जी एफआईआर दर्ज किए जाने का विरोध किया गया। प्रदर्शन के उपरांत उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विरोध किया। कहा कि उक्त टिप्पणी संविधान निर्माता की आदित्य विरासत का अपमान करती है। संसद में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता एवं अन्य सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है। हताशा में उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। उक्त अपमानजनक कृत्य डॉक्टर अंबेडकर के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से ध्यान हटाने और असहमति की आवाजों को दबाने का एक प्रयास है। भाजपा की कार्रवाई न केवल व्यक्तिगत नेताओं पर बल्कि हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। जिला कांग्रेस कमेटी ने अमित शाह से इस्तीफा की मांग की है। झारखंड में छाया रहेगा घना कोहरा, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी।
झारखंड में आज सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। 27 दिसंबर तक राज्य में सुबह में कोहरा या धुंध का, उसके बाद आसमान साफ रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भागों में सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा रह सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। उसके बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर देखिए। जो अनाथ बच्ची को बनारस ले जाकर 2 माह तक किया दुष्कर्म, शिकायत करने पहुंची तो थाने में पुलिसकर्मी ने भी डंडे से की पिटाई। 12 वर्षीय अनाथ बच्ची को बहला फुसलाकर बनारस ले जाकर उससे बाल मजदूरी कराई गई। वहीं उससे 2 माह तक दुष्कर्म भी किया गया। पीड़िता ने जब घाघरा थाना में आरोपी सुमेश उरांव पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और बनारस ले जाने की शिकायत की तो थाना में पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को पीटा। हालांकि मामला उजागर होने के बाद शनिवार को पालकोट थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत सुमेश उरांव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। साथ ही पालकोट थाना की पुलिस ने पीड़िता का पालकोट अस्पताल में मेडिकल कराया। वहीं मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। पालकोट की बच्ची के माता पिता का निधन हो गया है। उसका पालन पोषण मामा ने किया। पीड़िता ने बताया कि 11 अक्टूबर को घाघरा प्रखंड निवासी सुमेश उरांव मुझे फोन कर बुलाया। घूमने फिरने की बात कहकर मुझे बनारस ले गया, जहां एक ईंटा भट्टा में मुझसे मजदूरी कराई गई। ईंटा भट्टा में ही सुमेश ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कहा कि वो दिन भर भट्टा में काम करती थी और रात में सुमेश मेरे साथ दुष्कर्म करता था। इधर भांजी के गायब होने और खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर मामा ने 9 दिसंबर 2024 को पालकोट थाना में आवेदन दिया था। इसमें उन्होंने सुमेश उरांव पर भांजी को बहला फुसलाकर बनारस ईंटा भट्टा ले जाने का आरोप लगाया था। मामा की शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने एसपी से इसकी शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि मामला को दबाने का दबाव दिया जाने लगा। जब मैंने घाघर थाना में कहा कि सुमेश ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है तो वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी के कहने पर महिला चौकीदार मुझे कमरे में ले गई, जहां उसने मुझे 8-10 डंडे पीटा और मामला को खत्म करने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने कागज पर कुछ बयान लिखाकर मुझे मेरे मामा को सौंप दिया। इसके बाद 18 दिसंबर को मैंने पुलिस विभाग की ओर से लगाया गया जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराई। शनिवार को पालकोट पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। अगली खबर देखिए। जहां डीजीपी अनुराग गुप्ता का दावा 3 महीने में झारखंड से नक्सलियों का होगा सफाया। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह ने शनिवार को चाईबासा संभारलाई सभागार में राज्य के विभिन्न जिलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। करीब 3.5 घंटे चली बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि झारखंड में 95% नक्सल समाप्त हो गया है। बाकी 5% को 3 महीने में समाप्त कर दिया जाएगा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चाईबासा में बताया कि सीआरपीएफ डीजी के मार्गदर्शन में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसी ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि अगले 3 महीने में चाईबासा समेत झारखंड से नक्सल समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने पिछले दिनों गुदड़ी प्रखंड में हुई घटना पर कहा कि आज की बैठक में यह मुद्दा नहीं था, यह लोकल मुद्दा है। बैठक में पूरी राज्य की नक्सल समस्या का विश्लेषण किया गया। अगली खबर देखिए। जहां खेल के क्षेत्र में कैरियर बनाए विद्यार्थी, बोले मंत्री रामदास सोरेन। घाटशिला में संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर में शनिवार को 18वां वर्ष खेल दिवस आयोजित हुआ। चारों सदनों के विद्यार्थियों ने वार्षिक खेलकूद में भाग लिया। खेलकूद का उद्घाटन मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने किया। बतौर मुख्य अतिथि स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि स्कूल अगर शिक्षा विभाग के मापदंडों को पूरा करता है तो स्कूल को सरकारी मदद की जा सकती है। उन्होंने खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खेल क्षेत्र में भी कैरियर बनाने की सलाह दी, बेहतर नागरिक बनने की अपील की। मौके पर दीपक बजाज ने फिटनेस का मंत्र सीखे, खेले और अभ्यास की जानकारी दी। अगली खबर देखिए। चाईबासा से है, जहां लोक अदालत में 23 मामले निष्पादित, 16,750 रुपये का समायोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वाधान में चाईबासा व्यवहार न्यायालय और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इनमें 23 मामलों का निष्पादन और 16,750 रुपये का समायोजन हुआ। इस दौरान चाईबासा तथा चक्रधरपुर के न्यायालयों में 12 न्यायपीठों का गठन किया गया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार प्रत्येक माह लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामले का निष्पादन के लिए अपील कर सकते हैं। अगली खबर देखिए। सरायकेला खरसावां से है, जहां सरायकेला शहरी क्षेत्र में कुत्तों का आतंक, 3 सप्ताह में 62 लोगों को बनाया अपना शिकार। सरायकेला शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने शनिवार को 7 लोगों को काट लिया। उनका स्थानीय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले 3 सप्ताह में 62 लोगों को कुत्तों ने काटा है। कुत्तों के काटने का शिकार हुए लोग एंटी रेबीज लेने के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल में शनिवार को कुत्ते के काटने से घायल एक गर्भवती भी पहुंची। उसे एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया गया। शहरी क्षेत्र में गैरेज चौक से लेकर पटनायक टोला, अहलिया चौक, जेल रोड तक के लोग इसके शिकार बन रहे हैं।
सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर तापस महतो ने बताया कि कुत्ते के काटने पर तुरंत उस जगह को साफ पानी से एंटीसेप्टिक साबुन या लिक्विड से 5-6 बार धोएं। जख्म पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। इसके बाद तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लें। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।